नमस्कार दोस्तों। एक सवाल उठने लगा है और ये बड़ा वाजिब सा सवाल है कि क्या 20 अप्रैल के बाद मोदी सरकार और अलग अलग राज्य सरकारें वो सारी गतिविधियां शुरू कर पाएंगी जिसके संकेत या जिसके ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लॉकडाउन 2 घोषणा वाले भाषण में किए थे। उन्होंने कहा था कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 20 अप्रैल तक समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में कुछ मझोले, कुछ लघु, कुछ दूसरे व्यवसाय शुरू करने के बारे में ऐलान करेंगे। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं, रोजाना करीब करीब 1000 संक्रमित लोग बढ़ रहे हैं भारत में। कुछ राज्य चिंता का विषय बने हुए हैं, बल्कि कुछ नहीं 15 राज्य ऐसे हैं जहां 200 से लेकर 3200 तक संक्रमित केस हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी कुछ समय पहले संक्रमित लोगों का आंकड़ा 14,000 से ऊपर पहुंच गया है। 11,673 इनमें एक्टिव केस हैं। हालांकि करीब 2,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, लेकिन 474 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे चिंताजनक स्थिति क्या है? सबसे चिंताजनक हालत ये है, स्थिति ये है कि जो पॉलिटिकल क्लास है वो जो उसका मूल चरित्र है उससे बाज नहीं आ रही है। HD देवेगौड़ा जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और जिनके पुत्र HD कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं, HD कुमारस्वामी के पुत्र की शादी थी बेंगलुरु से करीब 50 किलोमीटर दूर, और वहाँ उस शादी समारोह में सैकड़ों लोग शामिल हुए। सोशल डिस्टेंसिंग का, लॉकडाउन का उस शादी समारोह पर कोई दूर दूर तक असर दिखाई नहीं दे रहा था। दुल्हा दुल्हन, उनके आसपास जितने लोग थे, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था, दस्ताने नहीं थे। दूसरी एहतियात डिस्टेंसिंग की वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जो वीडियो जारी हुए हैं, जो फोटोग्राफ जारी हुए हैं, उनसे ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब कल्पना करिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, कर्नाटक के 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके HD कुमारस्वामी के घर में शादी हो और उसमें लॉकडाउन के नियमों की, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाए, तो बाकी पब्लिक में क्या संदेश जाएगा? और अलग अलग राज्यों में जो हालात हैं, यानी स्थितियां पूरी तरीके से काबू में आती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। संकट कम होने के बजाय बढ़ रहा है, और इसकी वजह भी यही है कि लॉकडाउन को पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा पा रहा है। जो रेड जोन है वहाँ भले ही हॉट स्पॉट इलाकों को सील कर दिया गया है, लेकिन जो ऑरेंज इलाके माने गए हैं या जो दूसरे इलाके हैं जो ग्रीन जोन से मिलते हुए हैं, वहाँ भी ढील ढाल ज़्यादा दिखाई दे रही है। और रही सही कसर तबलीगी जमात के लोगों ने पूरी कर दी है। 45% से ज़्यादा मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों के हैं, जिन्होंने इस पूरे ही मामले को एक तरीके से फिर से सुलगा दिया है। अगर ये प्रकरण नहीं हुआ होता तो ऐसा मानने वाले बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं कि लॉकडाउन 2 की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। महाराष्ट्र सबसे वर्स्ट पोजीशन है। 3202 केस आज तक हो गए हैं।
2708 इनमें एक्टिव हैं और केवल 300 वहाँ ठीक हुए हैं। 194 लोगों की महाराष्ट्र में अब तक मृत्यु हो चुकी है और इनमें सबसे ज़्यादा मुंबई में है। दिल्ली में 1640 केस हैं, 1550 एक्टिव केस हैं, 38 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में आज 56 नए जुड़े हैं, 1323 केस हैं, 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मध्य प्रदेश में चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। रोज़ वहाँ नए नए संक्रमित लोग मिल रहे हैं। आज भी 146 लोग और जुड़े हैं और कुल मिलाकर के 1310 लोग हो गए हैं। और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक मृत्यु वाला प्रदेश बन गया है। वहाँ अब तक 69 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 14 की तो आज ही हुई है। राजस्थान में 1193 लोग संक्रमित हैं और इनमें 62 आज बढ़े हैं। राजस्थान में 17 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। गुजरात में 1099 हैं, 170 तो आज बढ़े हैं। वहाँ भी 41 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है, 20-22 करोड़ की आबादी वाला सूबा है। वहाँ 849 लोग हैं जो संक्रमित हैं, 44 आज बढ़े हैं। वहाँ 13 लोगों की अब तक मृत्यु हुई है। तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, कर्नाटका है, जम्मू कश्मीर है, वेस्ट बंगाल है, हरियाणा है, पंजाब है। ये सारे ऐसे सूबे हैं जहाँ 200 से लेकर के और 700, 800, 850 तक संक्रमित केस हैं। आंध्र प्रदेश में 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तेलंगाना में 18 की हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में 13 जो मैंने बताया था, कर्नाटका में भी 13 की हो चुकी है, वेस्ट बंगाल में 10 की हो चुकी है, पंजाब में 14 की हो चुकी है। तो ऐसे हालात में जबकि अभी ये आंकड़ा ऊपर की तरफ ही जा रहा है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, ऐसे में क्या 20 अप्रैल के बाद राज्य सरकारें अलग अलग क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने का खतरा मोल ले पाएंगी? और मुझे तो लगता है कि जो 3 मई तक का लॉकडाउन घोषित किया गया है, लॉकडाउन 2, ये फिर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं और केस घटने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।